नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सबसे पहले तो माफी, हम थोड़ा देर से आए, दुरुस्त आएंगे, इसका जरूर इत्मीनान करा देते हैं। एक शेर है, इसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से जहां चाहे फिट कर सकते हैं। ये उभय पक्षी है, खड़े हुए सिक्के की तरह। बहरहाल भूमिका खत्म करते हैं तो शेर यूं है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। कल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा, जिसे राहुल गांधी की यात्रा की उप यात्रा कहा जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति दाखिल हुआ, देसी कट्टे से किसी पर फायर किया। यह घटना कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है और उसमें सुरक्षा के माकूल इंतजाम होने ही चाहिए थे। बाद में पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तथ्य निकल कर आया कि आरोपी और जिसे गोली मारी गई या मारे जाने का प्रयास हुआ, दोनों के बीच कोई झगड़ा था। यहां तक की कहानी कल से लेकर अब तक आप कई बार सुन चुके होंगे। अब इसमें जो दिन भर अपडेट हुए वे घोर सियासी हो सकते हैं। यानी हम जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के मूड में नहीं है और ये उचित भी नहीं होगा। खैर, आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विजुअली बयान जारी किए और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का पूर्वाभ्यास भी हो सकता। आरोप गंभीर थे और बड़े नेताओं की तरफ से उछाले गए थे, लिहाजा जवाब का जिम्मा संभाला भाजपा के फायर ब्रांड लीडर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। वो आरोपी और पीड़ित दोनों की कुंडली लेकर आए और कहा यह निजी झगड़ा था। उन्होंने प्रतिप्रश्न भी किया कि क्यों माफिया को साथ लेकर चल रही है कांग्रेस। तो आज बात इसी पर करेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा में गड़बड़ी की आशंका है? क्या नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में गोली चलना गंभीर चूक नहीं है सुरक्षा के लिहाज से? क्या इस मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और यदि यह आशंका है भी जो राहुल गांधी वाली है, तो क्या उससे कांग्रेस को ही फायदा नहीं होगा? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा, जिसे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लीड कर रहे हों, उसमें घुसकर कोई कट्टे से फायर कर दे या करने का प्रयास करे, ये जाहिर तौर पर चिंताजनक तो है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस एक घटना को सियासी प्रयोगशाला की परखनली में एक बूंद डालकर तत्काल ये निष्कर्ष निकाल देना कि राहुल गांधी की सभा में उपद्रव फैलाने की गंभीर साजिश हो सकती है, थोड़ा जल्दबाजी है। हालांकि आपदा को अवसर में न बदले तो राजनीति ही क्या। तत्काल बड़े बड़े नेताओं के बयान आए और सरकार से मांग कर डाली कि राहुल गांधी की यात्रा में गड़बड़ी फैल सकती है, जबकि पिछले दिनों ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल चुके हैं और पर्याप्त सुरक्षा का इत्मीनान लेकर आए हैं। माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ हुई। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उनको चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है। अभी तक जो खबरें आई उसमें ये तथ्य निकलकर सामने आया है कि आरोपी जीतू गुर्जर का अपने रिश्ते के चाचा के बेटे छोटू तोमर के साथ कोई निजी विवाद था। जाहिर है कि चंबल का पानी तो खून खौलाने और अंजाम की परवाह न करने के लिए मशहूर ही है। लिहाजा आरोपी ने सही जगह का निर्धारण किए बिना हमले का प्रयास कर दिया। चूंकि दोनों का ताल्लुक शराब के कारोबार से है, लिहाजा भाजपा के फायर ब्रांड लीडर और उसी इलाके से वाबस्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फौरन से माफिया के बीच का झगड़ा निरूपित कर दिया और हाथ झाड़ लिए। नेता प्रतिपक्ष जी का जो प्रोग्राम जारी था वहां तक यात्रा को पूरी सुरक्षा मुहैया की। हमारे पुलिस के जवान पैदल चले साथ में बराबर। दो शराब माफियाओं की लड़ाई है। अब इससे अंदाज करें कि यात्रा में कौन लोग चल रहे हैं। झगड़ा ही शराब का था। किसको जोड़ने की यात्रा है ये? कृपा करें माफियाओं को न जोड़ें। इसके बावजूद भी पुलिस ने 307 का प्रकरण दर्ज करके अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा के अंदर बेचैनी तो है। भाजपा को अभी उसके नतीजों का भान नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में कयासों और आशंकाओं के कई आधार होते हैं, लिहाजा वे पूरी नजर रखेंगे ही। भाजपा भी चाहेगी कि एमपी से यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, क्योंकि यदि यहां कुछ हंगामा हो गया तो फायदा कांग्रेस को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो रस्मन, सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी का। दूसरे मेहमान है राम पांडे, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता है। राम पांडे जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत। आज शुरुआत कर लेते हैं राम जी से ही। राम जी, क्यों ये इनपुट आप लोगों को मिला के ये घटना जो वहां पे हुई और जिसके बारे में ये पुलिस कह रही है कि ये बहुत निजी झगड़ा था, निहायत निजी झगड़ा, जगह उसने गलत चुनी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन के एक प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा नहीं थी, इससे भी सहमत हूं। लेकिन ये राहुल गांधी जी की यात्रा में गड़बड़ी फैला सकते हैं, ये इनपुट कैसे आया? सबसे पहले तो अभी मैंने गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना, जो कि आपने सुनवाया। तो गृह मंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं, और उसका कारण ये है कि उस यात्रा में मैं भी था जी। तो उस यात्रा में ना तो पुलिस व्यवस्था थी और ना कोई मीडिया था। मैं चैलेंज करता हूं कि मीडिया ने भी यदि कवरेज किया होगा तो वहां पुलिस को देखा होगा, और पुलिस के उनके पास फोटोग्राफ्स और वीडियोस मीडिया के पास होंगे। तो उस यात्रा का ना तो कोई मीडिया कवरेज कर रहा था, ना कोई वहां पुलिस व्यवस्था थी। और हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी कुछ दिन पहले शिवराज जी से मिले थे और इन सब पर चर्चा की थी कि राहुल गांधी जी की यात्रा आने वाली है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, पहले से ही आगाह कर दिया था। तो जब यात्रा भिंड से आ रही थी और ग्वालियर में आने वाली थी, उस समय मैं भी था। हमने वहां से जो यात्रा में लोग चलकर आ रहे थे उनका स्वागत किया। ठीक है, साथ में जो पूर्व सांसद है राम सेवक गुर्जर जी वो भी थे, विधायक मेवाराम जाटव जी थे, विधायक सतीश सिकरवार जी भी थे, विधायक का जो चुनाव लड़े थे साहब सिंह गुर्जर भी थे। तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लेकिन पुलिस व्यवस्था वहां बिल्कुल नहीं थी, नदारद थी। ये तो नेता प्रतिपक्ष को जब आप पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं और इतने विधायक चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चल रहे हैं, तो वहां पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। आज वही यात्रा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए कंटिन्यू की गई। मैं खुद ही उस यात्रा में भी था, 25 किलोमीटर मैं पैदल चला, लेकिन आज पुलिस की व्यवस्था थी, कल नहीं थी। ठीक है, पहले सवाल भाग दिया राम पांडे जी आपको। मैं आशीष जी को इन कर लेता हूं। आशीष जी, ये राहुल गांधी से की यात्रा से इतना डरे हुए हो आप लोग के अब इस तरह की साजिश या षड्यंत्र भी करा होगा, ये कांग्रेस का आरोप है। सुन पा रहे हैं आप मुझे आशीष जी? अगर नहीं सुन पा रहे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, तो दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, यही जो एक बात जो मैंने पूछी कि ये वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस की ये तो वाकई गंभीर चूक है, ये राम पांडे जी से मैं सहमत हूं। हमारे पैकेज की शुरुआत भी यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बड़ा पद है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका उनको फॉलो गार्ड हर जिले हर कस्बे में उनके साथ चलता है, तो आपत्तिजनक है ही। लेकिन ये जो कांग्रेस को आशंका है, आपको लगता है कि ये आशंका सही है या निर्मूल है? दिनेश जी, देखिए, कांग्रेस की आशंका पर मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है, कहीं भी कोई यात्रा निकलती है, प्रदर्शन होता है, ये पुलिस की ड्यूटी है। ये निश्चित तौर पर उसको जहां जहां से यात्रा जा रही है, जो भी गार्ड लगना है, सुरक्षा कर्मी लगना है, वो उसे लगाने होते हैं, उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। और खास तौर पर तब जब आपको सूचना दी गई हो और आपका नेता प्रतिपक्ष उस यात्रा में हो, तो ये बहुत स्वाभाविक सी अव्वल तो एमएलए की यात्रा में भी उन्हें करना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष तो एक बड़ा प्रोटोकॉल है। हाँ, कोई भी यात्रा हो और कोई भी छोटा सा प्रदर्शन भी होता है, तो आप देखिए वहां पुलिस मुस्तैदी से वहां खड़ी हो जाती है, आप धरना प्रदर्शन हो गए तो हो जाते। लेकिन ये जो है, इसको ये इतना बड़ा रूप देना कि वहां कोई राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है ये केवल राजनीतिक बयान हो सकता है। क्योंकि लेकिन तमाम बड़े नेताओं के आए, आज इनके जितने बड़े नेता हैं, मैंने कमलनाथ जी को छोड़ के अधिकतर बड़े नेताओं के आए बयान उसमें।
नहीं, लेकिन आप ये देखिए प्रवीण जी, राजनीतिक तौर पे देखिए, कोई भी अपने राज्य में जहां यदि विपक्षी दल की सरकार ये हमने भी कहा कि वहां फायदा तो वहां कांग्रेस को ही होगा। फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। हमने भी इस अपने तरह की पैकेज में यही घटना कहा। आशीष जी इस अगर तरह की कनेक्ट हो पाए या सुन पाए तो, आशीष जी के साथ अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कत है, लिहाजा सेकंड सवाल फिर से एक बार राम पांडे जी से ले लेते। तो पांडे जी ये देखिए कि पैनल पूरा जो है, आशीष जी अभी शामिल नहीं हो पाए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, दिख जरूर रहे हैं, वो आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। मैं कह रहा हूं कि पैनल आपके इस मसले पे बिल्कुल साथ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें शामिल थे, तो पुलिस का बड़ा गंभीर इग्नोरेंस है, वो चूक है। लेकिन इसे पूरा ये रूप दे देना कि अगर राहुल जी एंट्री करेंगे तो हुड़दंग या उपद्रव हो सकता है, ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया? कल की घटना के इतर में पूछ रहा हूं। अच्छा, उनको भी कुछ ऑडियो की दिक्कत है, ठीक है। तो एक बार फिर से दिनेश जी को इन कर लेते हैं। ये जब स्टूडियो के बाहर पे गेस्ट होते हैं तो इस तरह की मुश्किलें आती ही हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, ये पूरे इस मसले को लेके आपको लगता है कि अगर मान लो कांग्रेस माइलेज लेने के लिए भी ये सब कर रही है, तो ये इस बयानबाजी से फायदा होगा, या फिर जैसे हम आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं तो पब्लिक भी डिकोड कर लेगी कि नहीं भाई ये ज्यादा आरोप लगा रहे हो आप, ऐसा संभव नहीं, और उसके लिए जो एसपीजी सिक्योरिटी से जो लेस है? नहीं, देखिए क्या कांग्रेसी जो है, आप दूसरे तरीके से देखो, राजनीतिक कारणों से यदि सुरक्षा का सवाल उठाएंगे तो यदि भीड़ कम हुई तो हमको जो है अपना फेस सेविंग के लिए भी ठीक रहता है कि ठीक है साहब, सुरक्षा कारणों से भीड़ कम नहीं थी, फिर आप ये आपत्ति उठाएंगे भीड़ को आने नहीं दिया गया, लोगों को रोक लिया गया। तो ये राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और देखिए जिस इलाके में ये कट्टे की घटना हुई है, वहां तो हर आदमी के जेब में कोई ना कोई कट्टा और हथियार मिल जाते हैं। चंबल का पानी उबाल मारता है खून। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा जिस इलाके में जाती है वो तो सामान्यतः बहुत शांत रहने वाला इलाका है, तो वहां इस तरह की कोई घटना होगी नहीं। और कोई भी जो जिस तरह की जब इस राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके साथ जो है सुरक्षा की बहुत व्यवस्था होगी। कांग्रेस जब भीड़ वहां चाहती है तो इस तरह की किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाहती है? उसने जब मुख्यमंत्री से आग्रह कर लिया है, ये एक छोटी जो चूक है उस इलाके में है जहां जो कट्टा भी किस पर ताना था उसने, हाँ। वो वहीं के एक कार्यकर्ता पे, और उनका गाड़ी वाड़ी कार आगे करने पीछे को लेके कोई विवाद भी सामने आया कि उनका कुछ घंटे पहले या कुछ दिन एक दिन पहले शायद कार वार आगे पीछे लगाने को लेके एक बार और झगड़ चुके थे वो दोनों। तो कांग्रेस में तो ये सब होता रहता है, कहीं भी हो सकता है। उसको हम इतने व्यापक तौर पर ये कहें कि ये सब यात्रा में कोई असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाएगी, वहां राहुल गांधी को खतरा होगा, तो ये सारी आशंकाएं कांग्रेस जो है उसके लिए निर्मूल साबित होंगे। और वो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगाकर वहां राहुल गांधी की के साथ यात्रा में आने वाले क्राउड को रोकने की भी कोशिश होगी। यदि इस तरह के बयान देंगे तो फिर जब ज्यादा सरकार एक्टिव होगी तो फिर मध्य प्रदेश में यात्रा फेल हो जाएगी, फिर वो जगह जगह लोगों को चेक किया जाने लगेगा, लोग फिर यात्रा से कतराने लगेंगे। ये स्ट्रेटजी तो कांग्रेस के जो है गले पड़ सकती है, उसके लिए तो जो है मुंह छुपाने की स्थिति नहीं बचेगी। हाँ, माने ये बात बहुत मार्के की आप कर रहे हैं कि फिर वो भीड़ जो अभी कहीं भी वो फुटबॉल खेल लेते हैं, बच्चे को गोदी उठा लेते हैं, वो और भी कुछ जो भी वो यात्रा के दौरान कर सकते हैं, फिर तो अब एसपीजी भी अलर्ट हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और एसपीजी जब अलर्ट होता है तो फिर इनकी एंट्री बंद करा देगा, लोकल पुलिस के तो नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए तो ये जो है एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लेके इतना शायद वो भी क्षेत्र में कोई चीज है, तो कांग्रेस को तो बेसिकली जो भी है, अभी आप देखिए उस इलाके में यात्राएं नहीं है जहां राहुल गांधी को जाना है, वहां भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस के नेता कर क्या रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कोई मोटिवेशनल कोई काम हो रहा है, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब आशीष जी कनेक्ट हो गए, उम्मीद है कि उन तक मेरी आवाज पहुंचेगी। आशीष जी, पहले सवाल किया था, आप तक आवाज जा नहीं रही थी। ये इतना डर गए आप लोग राहुल गांधी जी की यात्रा से, कांग्रेस का आरोप है ये कि आप लोग हुड़दंग कराने की साजिश भी कर रहे हैं, उपद्रव कराने की साजिश कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में। देखिए, कांग्रेस अपने फ्लॉप हो चुके हीरो हीरोइनों की फिल्मों को हिट कराना चाहती है, और वो हिट भी कुछ ऐसे कराना चाहती है कि जिसमें स्वयं फंस जाती है। अभी बताया गया कि ग्वालियर चंबल में जब यात्रा निकली तो किसी ने गोली चलाई, फिर उन्होंने भाजपा से उसके तार जोड़े। आज मैंने स्वयं ट्वीट करके कांग्रेस के नेता ग्वालियर के जो आज की डेट में दिग्विजय सिंह के सबसे नजदीक हैं, उनके वो खास सिपा सलार है, और कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही नेताओं पर गोली चलवा के क्या हासिल किया मुझे नहीं मालूम।
मैं तो सदैव कांग्रेसियों को साधुवाद देता हूं कि वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की यात्रा निकलवाएं और पूरे राष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा निकलवाएं। हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने सदैव हिंदुओं को पानी पी के कोसा, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, अच्छा, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। एक ये बात तो वाकई आपत्तिजनक है कि नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ फॉलो गार्ड या पुलिस या ये सब होने चाहिए, वो नहीं थे, तो उनकी सुरक्षा में चूक तो मान लीजिए, चलिए राहुल गांधी वाली यात्रा से को आप खारिज करो भले, उनकी सुरक्षा में भी तो गंभीर चूक है। नहीं, देखिए, क्या उनके पास गार्ड नहीं थे? अगर नेता प्रतिपक्ष स्वयं उन गार्ड्स को लेकर नहीं चलना चाहते, अगर नेता प्रतिपक्ष स्वयं उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना चाहते, तो इसका निश्चित ही जो जिम्मेदारी होगी वो उन पर जाएगी। और जिसने हमला किया वो कांग्रेसियों का ही खास था सिपह सलार। मैंने दोबारा कहा, मैंने बहुत प्रामाणिक तरीके से ये साबित किया है। तो कांग्रेस सिर्फ अपनी इस फ्लॉप यात्रा को हिट करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रही है, जो चलेगा नहीं। राम पांडे साहब, सबसे पहले तो इसका नाम जो भारत जोड़ो यात्रा की रखा गया है, कौन सा भारत टूट रहा है जो उसको जोड़ने की यात्रा रख रहे हैं? और जिन्होंने सदैव वैश्विक मंचों पर भारत को तोड़ने वाले बयान दिए, आज तो आपकी और आपकी सरकार की भूमिका पर बात चल रही। राम पांडे साहब, सनसनी फैला रहे हैं आप लोग, ये आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो खुद जो उनको सुरक्षा दी गई है उससे अवॉइड करते हैं जानबूझ के। पांडे साहब, मैं यात्रा में स्वयं था, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे या पर्सनल जो उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है वो तो थी वहां, लेकिन साथ में फॉलो गाड़ी चलती है। जैसे आज ग्वालियर से यात्रा शिवपुरी गई थी तो पुलिस की 2-4 गाड़ियां साथ चल रही थी, कल एक भी गाड़ी नहीं थी। अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला था, सफेद झूठ बोला था, ना तो कोई मीडिया की टीम थी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि मीडिया की टीम थी वहां या पुलिस गई है तो मीडिया के पास भी कुछ ना कुछ तो पुलिस के फोटो या वीडियो कुछ अवेलेबल होगा। पुलिस व्यवस्था नाम की वहां कोई चीज नहीं थी। इवन जब ये घटना हुई है तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने स्वयं ने फोन किया है, ये किसी पुलिस वाले ने या मीडिया वाले ने कंप्लेंट नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने फोन किया है एसपी को कि मेरी जान को खतरा है, तब भी उस आरोपी पर धारा 307 नहीं लगाई जा रही थी। बोले कोई गोली से मर थोड़ी गया जो उस पर 307 लगा दे, अभी भी उस पर कोई रास्ता नहीं लगाई जा रही है। तो अपराधियों को बढ़ाने का लेकिन आशीष जी कह रहे हैं आपका ही व्यक्ति है भाई, आशीष जी कह रहे हैं कि आपका ही व्यक्ति है ये, मतलब आपकी पार्टी का, राम पांडे जी का नहीं, कांग्रेस का है। खोलकर देख लीजिए, रघुराज कंसाना, ऐदल सिंह कंसाना, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। अभी फेसबुक खोलकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपराधी किसका। मैं तो कहता हूं किसी का भी हो, आप उसको रास्ता क्यों नहीं लगाते, आप उसको तड़ीपार घोषित क्यों नहीं करते, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जवाब आप उस पर 307 नहीं लगाते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ, क्या जवाब ले लेते हैं? दिनेश जी से 2 सवाल ले लिए, इसलिए अब उनको एक बार रोक के आशीष जी का जवाब लेके फिर दिनेश जी के चलते हैं। जवाब दीजिए आशीष जी। देखिए, एक तो साहब सिंह गुर्जर किसके नेता हैं ये मेरे मित्र और मेरे भाई राम पांडे जी अच्छी तरह जानते हैं, और उनके साथ उनको बुके देते हुए ये जीतू गुर्जर का फोटो मैंने वायरल किया है, और कहेंगे तो उसको प्रमाण सहित राम पांडे जी के व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। और इससे ही समझ में आता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। एक बात देखिए, ये देश और ये मध्य प्रदेश कानून से चलता है, यहाँ पर कानून का राज है। उसने जो किया है जीतू गुर्जर ने, चाहे वो किसी का भी कार्यकर्ता बना रहे, वो बख्शा नहीं जाएगा, पर उस पर कार्रवाई कानून संबंधी होगी। अगर मेरे मित्र अगर ये चाहेंगे कि ए से लेके जेड तक जितनी भी धाराएं हैं उस पर ठोक दी जाए, तो ऐसा नहीं, कानून का राज चलेगा। तीसरी बात, कांग्रेसियों की तो बात में ही विरोधाभास होता है। पहले कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष पर गोली चली, फिर इनके विधायक का पुत्र निकल कर आया कि उस पर गोली चली, पार्षद का पुत्र। तो पहले ये आपस में तय कर ले किस पर गोली चली, फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चलाई, वो अंत में कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेसी स्वयं सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई। एक बार दिनेश जी को इन करते, एक बार दिनेश जी को इन करते, एक बार दिनेश जी को इन करते। आशीष जी, बहुत वक्त आपको भी दिया, जिसने भी गलत काम किया होगा उसको पूरी ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, क्या वाकई सनसनी फैलाने का प्रयास है? क्योंकि जो बड़े नेता हैं, मतलब ये भी सब बड़े नेता जिनके आज वीडियो जारी हुए, लेकिन जो इनसे भी ऊपर वाले बड़े नेता वो मौन थे। उधर से भी कोई ट्वीट, दिल्ली है यहां कहीं से भी नहीं आया चिंता जताते हुए कि भाई कोई वो है।
तो क्या कांग्रेस भी जानती थी कि ये सिर्फ जो मजे लिए जाने हैं वो लोकल लीडरशिप के जरिए लिए जाने? दिनेश जी देखिए, अब सनसनी से अब इतना चर्चा तो हो ही गई है उस पर कि नेता प्रतिपक्ष कोई यात्रा निकाल रहे हैं, ग्वालियर चंबल रीजन में ये यात्रा निकल रही है, वहां इस तरह की चीजें हुई हैं, ये चर्चा तो उस पर हो ही गई। यदि ये कट्टा नहीं होता तो शायद उसकी चर्चा भी नहीं होती, जैसा हम कह रहे थे ना कि बाकी प्रदेश में कहाँ कहाँ यात्राएं निकल रही है पता नहीं। यात्राओं की तो नहीं हो रही, माना राहुल गांधी की यात्रा की बेशक हो रही, उप यात्राओं की नहीं हो रही थी। हाँ, उपयात्रों की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी की यात्रा की चर्चा तो हो ही रही है कि वो कोई यात्रा निकाल रहे हैं। और आप देखिए कितने आश्चर्यजनक बात है प्रवीण जी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो उस इलाके में वैसे भी जो है उनके नाम से वैसे ही लोग कांपते हैं, उनके सभा में या उनकी यात्रा में कोई कट्टा लेके चल रहा है और वो कट्टा तान दे, उसको खुद ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि गोविंद ठीक है, एक बार अब राम पांडे जी को इन करते हैं। राम पांडे साहब, ये जो दिनेश जी कह रहे हैं इसी का थोड़ा सा और तल्ख लहजा होम मिनिस्टर का था। वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ माफिया चल रहा है, तो और ये ठीक है कि सिक्योरिटी वाली हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने बताया कि हमने ये धाराएं लगा दी, अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आपको भी तो देखना है एक बार अपने गिरेबान में कि साथ में चल कौन रहा है और उनकी जेब में कट्टा मट्टा कहां से आ रहे हैं। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पैदल चल रहा है तो वो पुलिस का काम नहीं है, कांग्रेस का काम है कि उसकी जेब में हथियार रखा है या नहीं रखा है। पुलिस को मतलब हम फ्री की तनख्वाह देते रहे, ये पुलिस का काम नहीं है। किसकी जेब में कट्टा है, किसकी जेब में AK-47 है, ये कांग्रेस का काम है। ये जो उन्होंने कहा कि भाई दिनेश गुप्ता जी ने कि नेता प्रतिपक्ष के होते हुए उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अपराधियों की एक मानसिकता होती है कि वो अपनी पहचान को बढ़ाना चाहते हैं। यदि वो अकेले में इस घटना को अंजाम देता तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि जैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की तो नाथूराम गोडसे जी का नाम साथ में लिया जाता है, भले ही वो महात्मा गांधी की हत्या की हो। इसी तरह से जितने भी ये अपराधी टाइप के जो लोग होते हैं ये सरेआम इस तरह के नाटक करते हैं जिससे इनको झूठी पब्लिसिटी मिले। और चूंकि जो भी है ये यात्रा 2 महीने से सकारात्मक रूप से चल रही है। जब भी मुझे डिबेट पर बुलाया है तो वो नकारात्मक डिबेट के लिए बुलाया है। ठीक है, किसी ना किसी बहाने इस यात्रा की चर्चा आज हुई तो सही, वरना भारत जोड़ो यात्रा के लिए कभी कोई डिबेट ही नहीं हो रही थी। उप यात्राओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। स्मृति ईरानी जी ने तो इस यात्रा को सबसे पहले जो झूठ की शुरुआत की थी इस यात्रा को डिफेम करने के लिए कि भाई राहुल गांधी जी विवेकानंद मूर्ति की को प्रणाम करके उन्होंने यात्रा नहीं निकाली। ये सफेद झूठ जो स्मृति ईरानी जी ने शुरू किया था उसको नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी एक बार आशीष जी को इन कर लेते हैं। बढ़ाने का आशीष जी दोनों मसलों पर आपका जवाब चाहूंगा और उस पर भी चाहूंगा जो ये स्मृति ईरानी जी वाला पुराना मामला और उस पर कई बार चल गया, लेकिन जो इस मसले में वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसी सबकी जेब पकड़ के चेक तो करेंगे नहीं कि वो कट्टा रखा हुआ कि क्या रखा हुआ। उन्होंने तो बड़ी तुलना भी कर दी, गांधी जी और गोडसे तक पहुंचा दिया उन्होंने। आशीष जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेसियों से उम्मीद भी नहीं है कि वो लोगों की जेब और उनके सामान को चेक करें। बाकी कांग्रेसी अगर अनुमति देते हैं तो कल से मैं गृह मंत्री जी से स्वयं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के इस यात्राओं में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का सबसे पहले रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसकी सारी जानकारी ली जाए, उसके बाद उसको शामिल होने दिया जाए। अगर ये करेंगे तो कल ये कहेंगे कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, पर कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की जो इनके साथ चल रहे हैं वो कट्टा लेके चल रहे हैं, असला लेके चल रहे हैं, बारूद लेके चल रहे हैं, पेट्रोल बम लेके चल रहे हैं, उसकी तो चिंता कर लें। बाकी नेता प्रतिपक्ष का बैकग्राउंड हर व्यक्ति जानता है। जैसा कि आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उन पर कट्टा तान सके, है ना। ये कट्टा तनवाने का काम उनकी क्षेत्र की जनता से पूछा जाए कौन करता है। और मैंने तो सब प्रमाण ये साबित किया है कि वो कांग्रेस के नेता साहब सिंह गुर्जर का खास व्यक्ति है। उनको बुके देते हुए उसका फोटो वायरल किया है। अब कांग्रेसी बताएं जीतू गुर्जर उनका है या किसी और का। बाकी आदरणीय राम पांडे जी बड़े ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगर वो मांग करते हैं और एक लिखित पत्र देते हैं कि कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की पुलिस जांच करे और उनके सामान को चेक करे। राम पांडे जी, अच्छा लगेगा आपको, मतलब आपकी सहमति है कि पुलिस पहले चेक करे फिर आप सही है इसमें? इसी बात सही है कि अगर पुलिस पकड़ के चेक करने लगी तो आप बोलोगे साहब हमारे कार्यकर्ता को रोक लिया या फिजूल में अंदर कर दिया, मान लीजिए उसकी जेब से फिर कट्टा निकल गया तो पुलिस कहेगी चलो अरेस्ट। इसकी इजाजत देंगे आप चेकिंग की?
अब देखिए, ये फर्जी बातों का कोई जवाब नहीं होता है, किसी चीज का कोई तर्क होता है। अब ये कुतर्क कर रहे हैं कि हर आदमी की जेब चेक की जाए। अब कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कट्टा लेकर चल रहा है तो उसकी चेक करने की हिम्मत क्या पुलिस वालों में है क्या? जो ऐदल सिंह कंसाना के साथ जिसके फोटो है और जो रघुराज सिंह कंसाना के साथ जिसको फोटो है, उस पर किसी की चेकिंग करने की हिम्मत है क्या? और फिर ये अपराधी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। इतनी ही चर्चा की जाती है। मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि शुरुआती कुछ दौर में दिक्कत आई तकनीक की, लिहाजा कम समय मिल पाया तीनों मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो बात राम पांडे जी कह रहे थे, अमूमन मैं जर्नलिस्ट तो जो भी बोलते हैं उससे मैं सहमति जताता हूं। पॉलिटिकल लीडर की वहीं के वहीं बात जो है, अगर या तो हाँ या ना दोनों कर देता हूं। लेकिन आज सहमत हूं कि ये चर्चा में तो आई है यात्रा, अब किसी कितना फायदा पहुंचाएगी आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मतलब पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए IND 24।